हेलो नमस्कार। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कमर। एक बड़ी खबर खुशखबरी के साथ। जिस तरह से बेरोज़गार परेशान थे, हमने वादा भी किया था आपसे कि मैं हाजिर हूंगा। और उपेन यादव, जी हाँ, बेरोज़गारों के मसीहा, बेरोज़गारों के हीरो कहे जाने वाले उपेन यादव को आखिरकार ज़मानत मिल गई। जी हाँ, आप लोगों ने भी लगातार मैसेज किया था जब हम आपसे जुड़े थे इससे पहले, तो आप लोगों ने इसको लेकर ज़ोर शोर से अपनी आवाज़ उठाई थी। और लगता है आप लोगों की बात जो है सरकार तक पहुंची है। और इस वक्त की बड़ी खबर, युवाओं के आगे लगता है सरकार झुकी। उपेन यादव आखिरकार रिहा हो गए। ये बड़ी खबर जो है आप तक पहुंचाने आए हैं हम। इस वक्त की खुशखबरी कहेंगे इसे, क्योंकि आप लोगों की जो डिमांड थी, क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से मैसेज किया था, लगता है उसका असर हुआ है। और उपेन यादव को आखिरकार रिहा कर दिया गया है, ज़मानत मिल गई है। उपेन यादव, बेरोज़गारों के मसीहा उपेन यादव को आखिरकार रिहा कर दिया गया, ज़मानत मिल गई। बिल्कुल, तो इस पेज को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपकी जो आवाज़ है, जी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया राजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये आप लोगों की आवाज़ का ही नतीजा है कि उपेन को आखिरकार सरकार ने रिहा कर दिया है, ज़मानत मिल गई है उपेन को आखिरकार। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक आप लोग शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और जितने भी बेरोज़गार भाई हैं, जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग उपेन के समर्थक हैं, उपेन यादव के, वो लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ। और आखिरकार उपेन यादव को रिहा कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ आपके साथ मैं हाजिर हूं। और देखिए, हमने आपसे वादा भी किया था कि उपेन यादव जब रिहा होंगे, मैं एक बार फिर से आप लोगों के साथ हूँगा। और अपने वादे के साथ मैं एक बार कमिटमेंट के साथ आपके साथ हाजिर हूँ, आपसे बात करने के लिए हाजिर हूँ। बहुत अच्छा हुआ। ये कमेंट भी आ रहा है लगातार। तेजराज लिख रहे हैं आज़ाद करो। पंकज कुमार मोलिया लिख रहे हैं आज़ाद करो। देखिए पंकज जी, आज़ाद हो गए हैं, वो रिहा हो गए हैं। हालांकि रीट की परीक्षा को लेकर भी कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, आप अपनी जो बात है वो रखिए। और ये बड़ी खबर जो है आपको सुकून देगी, अच्छी खबर है, क्योंकि आप लोगों ने जो आवाज़ उठाई थी, आप लोगों ने जो मांग की थी कि रिहा किया जाए, इससे पहले जब हम आपसे जुड़े थे तो हमने भी कमिटमेंट किया था कि आपके साथ मैं हाजिर हूँगा। और हमने आपसे कहा था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ हिरासत में लिया गया है और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। और देखिए, वक्त बताऊँ आपको, करीब 5:40 पर ये खबर आई थी, जहां पर उपेन यादव को रिहा कर दिया गया है। तो उपेन यादव के जो समर्थक हैं वो काफ़ी खुश हैं। इस कमेंट से हमें लग रहा है कि आप लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। और जाहिर सी बात है, जो लोग बेरोज़गारों की बात करते हैं, जो लोग बेरोज़गारों के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो लोग संघर्ष करते हैं, वो जाहिर सी बात है उनके लिए एक आज बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो उपेन यादव के समर्थक हैं। क्योंकि बेरोज़गारों का अगर राजस्थान में कोई मसीहा है तो उपेन यादव, क्योंकि जिस तरह से कमेंट हमें मिल रहे हैं, हर कोई ज़ोर शोर से इस पर कमेंट कर अपनी बात लिख रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको सुकून देने वाली है कि उपेन यादव, बेरोज़गारों के हीरो, बेरोज़गारों के मसीहा उपेन यादव को आखिरकार रिहा कर दिया गया है। ये बड़ी खबर लेकर आपके साथ मैं हाजिर हूँ। और आप लोगों ने जिस तरह से आवाज़ उठाई थी, वो हमने सरकार के कानों तक वो बात पहुंचाई है। और शायद आप लोगों ने जिस तरह से सपोर्ट किया, जिस तरह से आप लोगों ने इसमें ज़ोर शोर से हिस्सा लिया, उसका ही नतीजा है कि उपेन यादव को रिहा किया गया। दिलीप लिख रहे हैं कि जीत हमेशा सत्य की होती है। जी बिल्कुल, आप लोग अपने कमेंट लिख सकते हैं। अब आपके कमेंट में पढ़ना शुरू करूंगा अभी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द हो। बिल्कुल, ये देखिए खालिद जी, हम इसमें बात करेंगे, परीक्षाओं के बारे में, तैयारियों के बारे में हम किसी वक्त निकाल कर इस पर चर्चा करेंगे आपसे। फिलहाल आज की जो बड़ी खबर है, बेरोज़गारों को सुकून देने वाली खबर है, क्योंकि उपेन यादव जो लगातार आप लोगों के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें आखिरकार रिहा कर दिया गया। बड़ा सवाल ये भी है कि उन्हें आखिर किस गुनाह में, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि ये बड़ा सवाल था कि उपेन यादव को आखिर क्या डर थी, पुलिस को आखिर क्या डर था कि उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए अपनी बात, और आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचाएंगे। आप ज़रूर अपने कमेंट जारी रखें। और इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों की आवाज़ हम उठाएंगे। हमारा ये दावा है कि मैं बेरोज़गारों के साथ हूँ, और बेरोज़गारों की आवाज़ ज़रूर सरकार के कानों तक हमारी जिम्मेदारी है कि पहुँचे।
और अहमद लोग बेरोज़गार हो गए हैं, शीश कुमार लिख रहे हैं। बिल्कुल कमेंट में लगातार लेने जा रहा हूँ आप लोगों के कमेंट क्या क्या आ रहे हैं। आप लोग जल्दी से अपने कमेंट के ज़रिए हमें बताएं क्या चाहते हैं। शिव लिख रहे हैं थैंक्स मीडिया, शुक्रिया शिव आपका, आपकी भी जीत है, शुक्रिया शुक्रिया मनोज। बिल्कुल आप लोग जीते तो हम भी जीते आप लोगों के साथ भाई, आप लोग खुश तो हम खुश, क्योंकि आप लोग हमारे रेगुलर दर्शक हैं और जी राजस्थान न्यूज़ दर्शकों का हमेशा शुक्रिया अदा करता रहा है। और देखिए अब एक और मांग उठ रही है, तेजपाल लिख रहे हैं डोटासरा इस्तीफ़ा दो। बिल्कुल इस तरह की मांग भी उठ रही है, रीट रद्द करो। अब एक नया जो मैं देख पा रहा हूँ कि रीट को लेकर लोग लगातार अब उसे दोबारा उसकी परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। साहब उनका गुनाह क्या है? बिल्कुल गुनाह तो अब पुलिस को बताना पड़ेगा कि उनका गुनाह क्या था, किस जुर्म में उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन आपको बता दें ज़्यादा गुनाह तो नहीं था, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए जो कहा गया था कि इकट्ठा पहले ही उन्होंने आह्वान कर दिया था लोगों से कि 1 बजे इकट्ठा होइए, और शायद उसी का ही नतीजा है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि अपील की गई थी बेरोज़गारों से कि आप लोग 1 बजे वहाँ इकट्ठा होइए, और उसी का ही नतीजा है। शायद इसीलिए उन्हें डर की वजह से गिरफ्तारी उनकी जो थी वो की गई होगी, शायद ऐसे कुछ कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें उपेन जी ने एक मैसेज छोड़ा था, आप लोगों के साथ हमने साझा शेयर भी किया था। उन्होंने कहा था कि वो लगातार बेरोज़गारों की हक की आवाज़ उठाते रहेंगे और उन्हें सरकार से कोई डर नहीं है, किसी से वो डरने वाले नहीं हैं। जब तक जो बेरोज़गार भाई हैं, जब तक वो आबाद नहीं होते, जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक वो आप लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। सौरभ लिख रहे हैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया सौरभ आपका, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपके सहयोग के लिए। आप लोगों ने जिस तरह से इस वीडियो को भी वायरल किया और जिस तरह से आप लोगों की जो बात थी वो हमने पहुंचाई, सरकार के कानों तक जो बात पहुंची थी, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई थी हम सीधे लाइव आए, आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला, और तब जाकर कहीं ना कहीं आप लोगों के जो कमेंट थे वो हमने पढ़कर सरकार के कानों तक पहुंचाई। और अब आखिरकार उपेन यादव को रिहा कर दिया गया। ये बड़ी खुशखबरी आप तक हम पहुंचा रहे हैं इस वक्त। उपेन यादव को आखिरकार रिहा करना पड़ा। उपेन यादव ने 10 मिनट पहले लिखा था कि मुझे रिहा कर दिया गया, कुछ समय बाद सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से भी रूबरू होऊंगा। उन्होंने वादा किया है, अभी जल्द ही वो रूबरू होंगे। हालांकि हमने उनसे मैसेज भी डाल दिया था कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे, खैर उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उन्होंने एक संदेश छोड़ा है, वो संदेश मैं चाहूँगा कि आपके साथ साझा करूँ। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता, युवा और सभी मीडिया का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप लोगों ने इस संकट में मेरा पूरा साथ दिया। सच की लड़ाई में अंतिम सांस तक लड़ूंगा। देखिए एक ऐसा हीरो, एक ऐसा युवा जो आपकी आवाज़ को उठा रहा है, वो अभी टूटा नहीं है, वो अभी डरा नहीं है, क्योंकि उनके साथ आप लोग हैं। और इसी वजह से उपेन यादव ने ये मैसेज किया है। उनके हौसले में कोई उनके हौसले अभी भी बरकरार हैं, और वो हौसला इसलिए हैं क्योंकि आप लोग उनके साथ हैं, सारे बेरोज़गार उनके साथ हैं। इसीलिए उपेन यादव के हौसले अभी भी टूटे नहीं हैं। धन्यवाद जी मीडिया, रामकिशोर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जी राजस्थान टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। तनु मिश्रा लिख रहे हैं, तनु जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए अब आप लोग कमेंट लिख सकते हैं, आप जल्दी से मैं कमेंट आप लोगों के लिए लेता हूँ। रीट एग्ज़ाम रद्द हो, ओम प्रकाश लिख रहे हैं, और थैंक्स सर। कृष्ण कुमार लिख रहे हैं, जय हो राजस्थान का आभार, जी राजस्थान का आभार। माही गुर्जर लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आप लोगों की ताकत जो है वो हम समझते हैं, युवाओं की ताकत क्या है वो हम समझते हैं। आपकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँचे, हम ये माध्यम बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि बेरोज़गारों की कोई बात नहीं करता है, बेरोज़गारों की कोई आवाज़ नहीं उठाता है, बेरोज़गारों की बात हमेशा दब के रह जाती है। और हम ये वीडियो जो है सरकार के कानों तक पहुँचाएंगे। सरकार इस वीडियो को देखेगी और समझेगी कि ग्राउंड पर, धरातल पर आखिर क्या सोचते हैं लोग सरकार के बारे में, सरकार जो कार्य कर रही है उसको लेकर आखिर लोग क्या सोचते हैं, इसको भी ध्यान देने की सरकार को ज़रूरत है। क्योंकि बेरोज़गार जितने परेशान हो रहे हैं वो दुखी हो रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। और मोहित ने लिखा है, जी राजस्थान थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद लिखा है अशोक ने, शुक्रिया। उपेन यादव जिंदाबाद भाई ने लिखा है, शुक्रिया। तो रीट रद्द होना चाहिए। हालांकि देखिए रीट पर आप लोग एक बात करिए, रीट पर मैं कल आपसे
एक बार एक बड़े प्लेटफॉर्म पर एक बड़े स्केल पर इसमें बात करना चाहूँगा। रीट में क्या क्या हुआ, कितनी गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ अपडेट है रीट को लेकर, सरकार आगे क्या करेगी, रीट एग्ज़ाम रद्द होगा, उसके नतीजे कब आएंगे, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या तफ्तीश हो रही है, इसको लेकर मैं ज़रूर आप लोगों के बीच कल कोशिश करूँगा आने की। थैंक्स जी ग्रुप। सुमेंदर गौतम ने लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया सुमेंदर आपका। और चलिए आप लोगों के कमेंट ले लेते हैं। आप कमेंट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी बात पहुंचे कानों तक सरकार के, ये हमारी कोशिश होती है। हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपके कमेंट, आपकी दिल की बात मैं पढ़ूं और इस सरकार तक पहुंचे। हमारा ध्येय यही होता है, इस लाइव का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है, मैं ज़्यादा ना बोलूँ, आपकी बात करूँ, आपकी आवाज़ उठाऊँ और आपकी आवाज़ जो है सरकार के कानों तक पहुँचाऊँ। ये हमारी कोशिश है, इस लाइव का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है। तो बिल्कुल जिस तरह से हमने पहली बार जो लाइव किया था, आपको याद होगा, हमने कहा था आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें, बिल्कुल वो रिहा होने वाले हैं और रिहा हो गए हैं। 10 मिनट पहले ही उपेंद्र यादव को आखिरकार रिहा कर दिया गया है और जिस तरह से आपका सपोर्ट मिला, वाकई वो गदगद हैं इससे। उन्होंने ये बात भी कही है कि जो सपोर्टर हैं, जो समर्थक हैं उनके, उससे वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। थैंक्स जी राजस्थान। प्रकाश ने लिखा है शुक्रिया आपका, गुड वर्क। दीपक ने लिखा है बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर जी। भारत ने लिखा है बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश शर्मा लिख रहे हैं थैंक यू सर, थैंक यू नरेश। महावीर ने लिखा है थैंक्स, शुक्रिया आपका, शुक्रिया। बिल्कुल आपको कमेंट ले लेता हूँ, थैंक्स जी राजस्थान, बिल्कुल शुक्रिया। मन राजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी राजस्थान, अगर है तो आप लोगों की वजह से ही है, आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कि आप लोग कम से कम इतना जी राजस्थान का आभार जताते हैं और हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़कर। आपकी बात जो है, हम चाहते हैं कि आप परेशान ना रहें, आपकी बात दब ना जाए दिल में, उस बात को कैसे सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए, ये हमारा ध्येय है। इस लाइव का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है, टीआरपी मकसद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही है कि सरकार इस लाइव के जरिए कम से कम इन तमाम सैकड़ों लोगों की बात को सुने, क्योंकि लोग कितने परेशान हैं, लोगों की रोजी रोटी चली गई थी कोरोना काल में, आपको याद होगा। जी न्यूज़ थैंक्स। पंकज ने लिखा है बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद आरिफ ने लिखा है थैंक्स, शुक्रिया आरिफ। आसिफ माफ चाहूँगा, आसिफ ने लिखा है वेरी गुड न्यूज़। महेश ने लिखा है शुक्रिया। राजस्थान राज्य रीट परीक्षा रद्द हो, बिल्कुल रीट को लेकर स्पेशल मैंने आप लोगों से कहा है, रीट को लेकर मैं बात करूँगा कल। प्रॉमिस करता हूँ, कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने रीट के पूरे आंकड़ों के साथ मैं हाजिर हूँ। जो भी एग्ज़ाम 26 सितंबर को कराए गए, उसमें क्या क्या खामियाँ आई, क्या क्या कार्रवाई की गई, उसको लेकर मैं ज़रूर हाजिर हूँगा। थैंक यू सर जी। रतिराम ने लिखा है शुक्रिया रतिराम। अब सारे लोगों ने बधाइयाँ देना शुरू किया है, इससे लगता है कि आप लोग कितने खुश हैं। उपेंद्र यादव की जो रिहाई हुई है, उससे मैं फील कर सकता हूँ, आपके दिल की बात समझ सकता हूँ कि आप लोग इससे कितने खुश हैं। उपेंद्र भाई जिंदाबाद। मनोज ने लिखा है शुक्रिया। उपेंद्र यादव बिल्कुल। जगदीश ने लिखा है धन्यवाद जी राजस्थान। जितेंद्र गुर्जर ने लिखा है शुक्रिया जितेंद्र आपका। हम आपको लाइव देख रहे हैं, हमारी बात आगे तक पहुंचाइए। जाट बिन्नू, बिल्कुल ये बात आपकी सरकार तक पहुंच रही है। सरकार के जो लोग हैं वो इस लाइव को देखते हैं और इस लाइव के माध्यम से वो भी अपनी रूपरेखा, नीतियाँ, रणनीति, योजनाएं बनाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि आपकी जो बात है सरकार तक पहुँचे। सरकार इस गुरूर में, इस घमंड में ना रहे कि वो जो कर रही है सही कर रही है या जो कुछ हो रहा है वो कितना सही हो रहा है। सरकार क्योंकि आप लोगों की वजह से है, आप लोगों ने सरकार को चुना है, तो जाहिर सी बात है हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं वो लोकतंत्र जिंदा करने के लिए लोगों की बात होनी चाहिए। लोगों की बात होगी तभी जब लोग खुश रहेंगे, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएंगी, तब जाकर सरकार का जो कार्य होगा उसे सराहा जाएगा। गुड वर्क जी राजस्थान। प्रकाश बहुत बहुत शुक्रिया। उपेंद्र यादव बहुत बहुत बधाई हो। जगदीश ने लिखा है बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी न्यूज़ वेरी नाइस, शुक्रिया। रोहिताश बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बधाई हो उपेंद्र। राकेश ने लिखा है बिल्कुल मैं कमेंट ले लेता हूँ आपकी जल्दी से जल्दी। रीट दोबारा करो। देखिए रीट को लेकर मैं आप सभी से एक बार फिर से कहूँगा, रीट को लेकर कल मैं कोशिश करूँगा, आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। रीट को लेकर जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आप तक पहुँचाऊँगा और आपके राय ज़रूर भी लेना चाहूँगा। उपेंद्र भाई जिंदाबाद जी राजस्थान, थैंक्स। ओम प्रकाश बरवाल ने लिखा शुक्रिया ओम प्रकाश आपका। और मूलचंद मीना ने लिखा हमारी कोशिश जारी है, रीट रद्द होनी चाहिए। बिल्कुल, रीट में अगर कहीं खामियां हैं तो उसको दूर करने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन रीट को लेकर मैं बार बार कहूँगा, इससे पहले कि हम कुछ तथ्यात्मक होकर आपके साथ पहुँचें, आपके साथ तथ्यों के साथ हाजिर हो, हमारी ये कोशिश रहती है कि कम से कम आपको सही जानकारी मिले, यहाँ कोई उल जुलूल बातें ना हो। क्योंकि देखिए हमने जब कहा था, आपसे प्रॉमिस की थी कि उपेंद्र यादव जल्दी रिहा हो जाएंगे और वही हुआ।
हमने कहा था कि वो रिहा हो जाएंगे और देखिए 6 बजे से पहले उपेन यादव को आखिरकार रिहा कर दिया गया। और आपकी जो बात थी, जी मीडिया बेरोज़गारों के साथ खड़ा है, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया शुक्रिया सुमिंदर, बिल्कुल खड़ा है। हम आपकी बात करना चाहेंगे क्योंकि बेरोज़गारी दूर होनी चाहिए, हमारा ध्येय यही है। गरीबी बेरोज़गारी को जड़ से मिटाना चाहिए, कोई भी बेरोज़गार ना रहे, क्योंकि रोज़ी रोटी का जो संकट खड़ा हुआ था कोरोना काल में, वो हम सब ने देखा, उस दर्द को हमने महसूस किया है। बिल्कुल आप अपने कमेंट दीजिए और कमेंट को मैं आपके कमेंट को सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सब पेपर लीक हुआ है, सरकार ये सब पेपर दोबारा बंद कराए और इस तरह की बातें भी अब देखने को मिल रही हैं, इस तरह की मांगे भी। लाइव आने के लिए आपको थैंक्स, शुक्रिया देशराज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार ही है। और कुंभा ने लिखा थैंक्स, शुक्रिया आपका। राजस्थान को बहुत बहुत बधाइयाँ मिल रही हैं। चलिए, आप लोगों का प्यार ही है तभी हमें खींच लाता है आप लोगों के पास। हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ना, हमें अच्छा लगता है आपकी बात करना, हमें अच्छा लगता है आपके दर्द को दूर करना, हमें अच्छा लगता है आपके दर्द में शरीक होना, हमें अच्छा लगता है आपकी जो भी गम हैं उससे थोड़ा कम करना। गुड वर्क जी राजस्थान, मनीष ने लिखा है, शुक्रिया आपका मनीष, शुक्रिया। आपके प्यार की वजह से, आपका प्यार हमें चाहिए और आप लोगों ने जिस तरह से इस पूरे कमेंट को जिस तरह आप लोग लिखते हैं, सब भाषा का इस्तेमाल जो करते हैं, वो मुझे बहुत पसंद आता है। क्योंकि कोई भी देखिए बहुत अच्छा, मैं चाहता हूँ कि जी न्यूज़ ऊपर चला गया कमेंट जी, बिल्कुल आप कमेंट लिखें, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ आपके कमेंट। तेज़ी से ही कमेंट चला गया, अच्छा कमेंट था। वेलकम द ग्रेट मैन, शुक्रिया मुकेश आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। रीट को लेकर देखिए, मैं एक बार फिर से आप लोगों से यही प्रॉमिस करना चाहूँगा कि कल मैं रीट को लेकर हाजिर होने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये बड़ी खबर जो थी, उपेन यादव को आखिरकार रिहा कर दिया गया, इससे कितनी खुशी है आप लोगों के दिल में। और इससे पहले जब मैं लाइव आया था तो आप लोग कितने मायूस थे, आप लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी कि रिहा करो रिहा करो, और शायद उसी का ही नतीजा है कि उपेन यादव को रिहा किया गया। आपके जो बेरोज़गार के हीरो हैं, जो बेरोज़गारों के हीरो हैं, जो बेरोज़गारों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो बेरोज़गारों की बात करते हैं, जो बेरोज़गारों के लिए संघर्ष करते हैं, जो बेरोज़गारों की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, उपेन यादव, उनको आखिरकार रिहा कर दिया गया। सिस्टर पर केस हुआ है, रीट में आवाज़ उठाने पर मेरी सिस्टर पर केस हुआ है। बिल्कुल ऐसी बात है तो आप प्लीज़ एक केस दर्ज ज़रूर कराएं। अगर ऐसे केस हो रहे हैं फर्जी तरीके से तो ये नहीं होना चाहिए। और कल मैं पूरे रीट को लेकर एक बार फिर से आपके सामने अच्छे से हाजिर होऊंगा। लेकिन आज मेरा जो टॉपिक है उपेन यादव हैं, उपेन यादव की जिस रिहाई हुई है, जिस तरह से रिहाई हुई है, उससे जो खुशी हो रही है, आपके दिल में जो खुशी है, उसको मैं सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा। और आपकी जो सामूहिक आवाज़ है, कहते हैं ना एकता में ही बल होता है, और जिस तरह से आप लोगों ने उपेन यादव के लिए संघर्ष किया, जिस तरह से उपेन यादव के लिए आप लोगों ने आवाज़ उठाई, उसका ही असर है कि उपेन यादव को आखिरकार रिहा करना पड़ा। सर टाइम बताइए कल रीट के बारे में जुड़ने का। जी न्यूज़ थैंक्स, हमारी आवाज़ ओम प्रकाश, बिल्कुल टाइम मैं बता दूंगा। टाइम मैं कोशिश करूंगा शाम को आने के लिए, शाम को मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि आपकी आवाज़ मैं एक बार फिर से पहुंचाऊं। और उपेन यादव को भी मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा, उपेन यादव से आपकी बात कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि उपेन यादव आपके हीरो हैं, क्योंकि उपेन यादव वो शख्स है जो लगातार आपकी बात करता है। ऐसे में सर टाइम बताइए, और ओम प्रकाश लिख रहे हैं टाइम बताइए। ओम प्रकाश में ज़रूर कल मैं एक मैसेज डाल दूंगा और उस समय एक टीज़र के तौर पर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैं कल कितने बजे हाजिर होऊंगा इसको लेकर, क्योंकि ये रीट का मामला जो है गले की फांस बना हुआ। राजस्थान को थैंक्स। टीका राम सैनी ने लिखा, शुक्रिया टीका राम आपका। उपेन जी वेलकम बैक, आई स्टैंड विद उपेन यादव, कमल ने लिखा है। जी राजस्थान इज़ गुड न्यूज़ चैनल, एवरी टाइम इज स्टैंड विद बेरोजगार, राजेश ने लिखा है। बिल्कुल, मैं तो राजेश ये चाहता हूँ कि आपकी जो बात है वो कहीं दिल में ना रह जाए। हमारी ये कोशिश होती है कि आपकी बात सरकार के कानों तक पहुँचे। हमारे लाइव का मकसद सिर्फ यही होता है, हम ज़्यादा इसमें ज्ञान देने की कोशिश नहीं करते हैं, कम से कम आपकी बात मैं सरकार तक पहुँचाऊँ, ये मेरा ध्येय होता है, ये मेरा मकसद होता है, उद्देश्य होता है। तो बिल्कुल इस खुशखबरी को आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे लोगों को पता चल सके कि उपेन यादव, जिन्हें दोपहर में हिरासत में लिया गया था, उन्हें अब रिहा कर दिया गया है। इस खुशखबरी के साथ आप लोगों के लिए एक बार फिर से उपेन यादव तैयार हैं सड़कों पर जाने के लिए।
तो ये आप लोगों की खुशखबरी को मैं साझा करना चाहता था और इसीलिए मैं आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हूँ। आशाराम गुर्जर ने लिखा टाइम बताइए, टाइम बताइए। थैंक्स फॉर सपोर्ट ज़ीरा मीडिया, शुक्रिया आपका ओम प्रकाश। चलिए बिल्कुल मैं टाइम बता दूंगा, कल अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि आज तो पूरा बहुत सारा शेड्यूल लगा हुआ है। न्यूज़ भी मेरा 6:30 बजे का है, 6:30 बजे न्यूज़ में भी जाना है, स्टूडियो पहुंचना है। सर मीडिया चौथा स्तंभ है और आप लोग सब साथ हो, हम लड़ते रहेंगे। बिल्कुल आपकी लड़ाई में हम साथ रहेंगे, हमेशा सच के साथ रहेंगे। और शुक्रिया राजेश ने लिखा है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। एग्ज़ाम पर भी कुछ बोलिए, एग्ज़ाम पर कल मैंने वादा किया है दीपक, कल मैं ज़रूर एग्ज़ाम पर बोलूँगा। रीट को लेकर आप लोग कितना चाहते हैं, रीट को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, भर्ती पद कितना बढ़ाना चाहते हैं, वो भी मैं आप तक कल बात करूंगा रेट के बारे में। याद रखिएगा इस वीडियो को आप लोग लाखों लोगों तक पहुंचाइए, ये मैं आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं। इसके बाद मैं कल फिर हाजिर होऊंगा आपके साथ किसी और बड़े मुद्दे पर, लेकिन जो मुद्दा वो है रीट का। देखिए इस वीडियो को आपको लाखों लोगों तक पहुंचाना है, ये मैं गारंटी, ये मैं जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप तक कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा, जिससे लोग जागरूक हो सकें, जिससे लोग अपनी बात रख सकें। क्योंकि हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया है बेरोज़गारों के लिए, उन लोगों के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बार फिर से कमेंट ले लेते हैं। ओके बॉस सुरेश लिख रहे हैं, शुक्रिया जीराज का, शुक्रिया आपका। चलिए कमेंट ले लेता हूँ, उसके बाद मैं चलूँगा क्योंकि वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। भुवनेश्वर राजस्थान के युवा दिलों में राज करते हैं। बिल्कुल हमें तो देखिए आप लोगों के कमेंट से लग गया कि वो किस तरह की शख्सियत हैं। उपेंद्र यादव ने जिस तरह संघर्ष किया है, बहुत बहुत बधाई वज़ीर राजस्थान को, छात्रों की आगे लड़ाई को सरकार तक पहुंचाने का निर्णय लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल हम वादा करते हैं अभी डिबेट करो, बिल्कुल डिबेट भी होगा इस पर, लेकिन अभी मेरा 6:30 का न्यूज़ है, उसके बाद हम फिर से हाजिर होंगे और आपकी बात करना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपकी जो मुश्किलें हैं उसको आसान करने की हम कोशिश करेंगे। उम्मीद करेंगे कि मंत्रियों से भी आपकी बात हो, उपेंद्र यादव से बात हो। हम चाहते हैं कि और लोग भी जुड़ें और आपके सवाल, आपकी जो बात है सरकार के कानों तक पहुंचाएं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा इतना तेज़ संघर्ष था, सरवन लिख रहे हैं सर किस जुर्म में गिरफ्तार किया था। बिल्कुल वो आपको पता होगा, गोवर्धन की वो जब उन्होंने आह्वान किया था कुछ लोगों को जुटने के लिए और वहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई थी और इसीलिए उसको कहते हैं कि प्रशासनिक कार्यों में उल्लंघन ना हो, इसलिए ऐसा कुछ। जोया खान लिख रही है, थैंक यू सर, थैंक यू जोया खान, शुक्रिया आपका। आप लोग बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, पहुंचाएं। मैं ये जिम्मेदारी आपको आपके कंधों पर छोड़ता हूं, एक छोटी सी जिम्मेदारी। आप इस कमिटमेंट, मेरे इस अपील को ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करिएगा। टेक्निकल हेल्पर भर्ती आशाराम ने लिखा है। चलिए मैं कमेंट लेके फिर मैं चलूँगा, इजाज़त नहीं दे रहा है समय। एग्ज़ाम कैंसिल करो। एग्ज़ाम की बात मैं एक बार फिर से कहूँगा, एग्ज़ाम जो है वो एग्ज़ाम चाहे रीट का हो, चाहे एसआई का एग्ज़ाम हो, या जो भी भर्तियां होने वाली हैं, एक बार फिर से अच्छे तरीके से आपके साथ में लाइव होने की कोशिश करूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग जुड़े और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी खुशखबरी के साथ कि उपेंद्र यादव को रिहा कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का। नमस्कार।